आपकी बीवी और बच्चे वापस नहीं आएंगे, आपको ये समझ लेना चाहिए। वो जिंदा है, मेरी यादों में जिंदा है। 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने हो गए आपकी बेगम और बच्ची को गए हुए। दुनिया ही बदल ली आपने अपनी। राफिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि रुखसाना मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। चाहे 2 सदियां भी गुजर जाए तो मैं उसको नहीं भुला सकता। नहीं भाई, एक औरत ही दूसरी औरत का दुख भुला सकती है। राफिया, दुनिया की कोई भी औरत रुखसाना की जगह नहीं ले सकती। भाईजान, इसमें हर्ज ही क्या है? और अभी आपकी शादी को 1 साल ही तो हुआ था, और आपकी उम्र ही क्या है अभी। और मेरी बात सुने आप, ये जो तन्हाई है ना, ये यादों के सहारे तो गुजारी जा सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजारी जाती। मैं गुजार लूंगा, तो मेरी फिक्र मत करो प्लीज। क्या भाईजान? चिराती बाबा। जी मैडम। भाई साहब आने वाले होंगे, जरा खाना लगवा दीजिए मेज पे, ठीक है? ठीक है। और जो के लिए फीडर बना दें, वो कमरे में भूखा है। ठीक है मैडम, मैं पहले बाबा को फीडर बना के दे देता हूँ, साहब भी आ जाएंगे इतनी देर में, तो फिर उनके लिए खाना लगा। चलें, ठीक ठीक है। राफिया, ये लो, इसको पकड़ो। ये है कौन ये? अरे इसको वॉश करो। चिराती, जल्दी से इसके लिए फीडर बनाओ, आराम से। अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको वॉश करो आराम से, जल्दी जल्दी। हाँ, संभाल के। सो गई बेबी ने, फीडर भी पी लिया, सो भी गई है। अब तो बता दें भाईजान है कौन ये? राफिया, रिलैक्स, बताता हूँ, बैठो बैठो बैठो। बताएं जरा, मुझे जल्दी से बताएं, बताएं। देखो राफिया, मैं तुमसे ये हकीकत नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम पर पूरा एतबार करता हूं। लेकिन ये राज बताने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये राज तुम्हारे सीने में सारी जिंदगी दफन रहेगा। किसी को किसी कीमत पे भी ये राज नहीं बताऊंगी। भाईजान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी ये राज अपने सीने में दफन रखूंगी। आप बताएं तो सही, है कौन? पता नहीं कौन जालिम लोग होंगे जो इस मासूम सी बच्ची को कचरे के ढेर पर फेंक के चले गए। कचरे के ढेर से? हाँ। आप इस बच्ची को कचरे के ढेर से उठा के लाए, तभी तो मुझे इससे घिन आ रही थी। क्या कैसी बातें कर रही हो राफिया? भाईजान, जो बच्चे गंदगी पे पड़े हुए मिलते हैं, वो खुद भी गंदगी का ढेर होते हैं। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? राफिया, तुम्हें उस मासूम फरिश्ते से घिन आ रही है? पता नहीं किसका गुनाह उठा के ले आए आप। इसकी मासूम सूरत और रोशन पेशानी में कोई गुनाह नजर नहीं आ रहा मुझे। कितनी फूलों जैसी ताजगी और मासूमियत है उसके चेहरे में। अगर ये किसी की जायज औलाद होती ना, तो कोई यूं कचरे पे फेंक के ना जाता। अरे कोई दुश्मनी में भी तो ऐसा कर सकता है। भाईजान, लड़का होता तो बात समझ में आ रही थी, तो लड़की है, इससे किसी को क्या खतरा हो सकता है? राफिया, तुम अपनी पेशेंट को ही अपने पास रखो। ये गुनाह है या सवाब मैं नहीं जानता। बस अल्लाह ने मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी है। किसी कीमत पे भी अब मैं इसको अपने साथ रखूंगा, बस। अरे भाई साहब, आप तो इतनी सी मेरी बात का बुरा मना गए। मैं तो ऐसी ही कह रही थी। मैं मिशाल के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल से इसकी मेड आ जाएगी। अरे भाईजान, आप तो बिला वजह नाराज हो गए। मैं तो देख रही थी आप कितने खुदा तरस, कितना प्यारा नाम रखा है आपने, है विशाल हसन। ये प्यारी बच्ची है। मैं भी इसे अपने कलेजे से लगा के रखूं। क्या हुआ मुशी बेटा? पापा, इस गवर्नेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे खेलने भी नहीं देती है, आप इसे निकाल दें। एक मिनट, क्या हुआ? क्या किया है तुमने? सर, मैंने तो बदतमीजी से रोका था। अच्छा, आप जाएं, कल से मत आइएगा, आपकी छुट्टी। जी ठीक है। ठीक है बेटा, खुश हो? भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्ची के कहने पे इतनी पुरानी मेड को घर से निकाल रहे हैं? राफिया, जो मेरी बेटी मिशी कहेगी वैसा ही होगा, है ना?
नहीं नहीं तो नहीं दूंगा। तुझे दो नहीं दूंगा। तुझे दो नहीं दूंगा। पापा पापा क्या हुआ बेटा? मुझे बैट चाहिए। नहीं दूंगा। मेरा बैट है। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? क्या हुआ है? मुझे ये वाला बैट चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये बैट चाहिए ना तुम्हें? लाओ जो इधर दो, ये लो। ठीक है, जाओ तुम खेलो। ओके ओके ऋषि। जो बेटा रो मत, एक मिनट। हाँ हाँ ये लो तुम अपने लिए नया बैट ले लेना, रो मत। ओके जो क्या हुआ बेटे? मामा मेरा बैट देके मुझे ये दे दिए। देखो ये तो, इससे तो बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे, रो मत। और ये मैं रख लेती हूँ, है ना, बच्चे इतने पैसे नहीं रखते। हाँ, बहुत सारे तुम्हें खिलौने लेके दूंगी मेरा बेटा। रोते नहीं मेरा बच्चा, नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लेके दूंगी। जला दूंगी ने, मैं जला दूंगी। क्या हो रहा है? होश करो, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? आपको क्या है? ये मेरा रूम है, मेरी मर्जी में जो करूं। अरे होश करो, क्या कर रही हो? ये सब गंदे हो गए, जला देने, ये जला देने। हुआ क्या है? जोजो ने इन्हें हाथ लगाया है, अब ये सब गंदे हो गए, मैं जला दूंगी इन्हें। तो क्या हुआ? So what? He is your cousin. मैं नहीं मानती उसे अपना कजन। बदतमीजी बंद करो। राफिया, मिशी बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा मिशी की किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर भाईजान, राफिया और जोजो को भी अच्छी तरह समझा देना कि मिशी की किसी चीज को ना छुए वो। मिशी बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, पूरी बात है। हाँ? चलो शाबाश, उठाओ अपने ये खिलौने। मुझे नहीं उठाना है, गंदे हो गए। ओके ओके ओके, तुम्हें नए ले देंगे, ठीक है मेरा बेटा? गुस्सा नहीं, रिलैक्स। पापा ने मुझे कचरे से उठाया। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे, पीछे मुड़ के मत देखो, पत्थर की हो जाओगी। आप सच कह रही हैं? मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे मैं? अच्छा सुनो मिशी, देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये बात तुम हरगिज भाईजान से नहीं करोगी, जिक्र भी नहीं करोगी उनके सामने कि हमारे दरमियान ये बात हुई। वादा करो मेरे से। कौन हूं मैं? कौन हूं? किसका गुनाह हूं मैं? किसका गुनाह? अम्मी, मैं खाला जानी के पास रह लूंगी, फिक्र नहीं करें, वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खाला तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये भी तो मुनासिब नहीं है ना कि तुम उनके घर जाके रहो। अभी तो उनकी बहू घर पे नहीं है, लेकिन वो जब भी घर आएगी वो शक करेगी तुम पे। अम्मी, शाविज की बीवी एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, उसका दिल इतना तंग नजर नहीं है। वो मुझे क्यों शक की निगाह से देखेगी, जबकि वो जानती है कि मैं उस जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे रहने दो, सब समझती हूँ मैं। लड़की भले जितने बड़े खानदान से क्यों ना हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन अपने शौहर के मामले में बेटा हर औरत शक्की होती है, शक की निगाह से देखती है अपने शौहर को। ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर भाई ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया ना, तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी।
इतनी दूर के कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। हाँ मेरा बच्चा इस तरह की बातें नहीं करे। बात समझने की कोशिश करो हेरा, जो रिश्ते खो गए उनका मिलना अब नामुमकिन है। क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन पता नहीं। मैं तो बस दर्द के सहरा में भटक रही। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जख्म तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। देखो हेरा, इस दुनिया में सुख कम है और दुख ज्यादा, और ये जो दुख है ना, ये इंसान ही इंसान को देते हैं किसी भी रिश्ते से। अब मंसूर को ही ले लो, अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाकर पहले मेरी जिंदगी अजीरन की और तुम्हारे साथ भी कोई रियायत नहीं की। फरा मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं किसको कसूरवार समझूं, इरफान को, मंसूर भाई को, या फिर अपने नसीब को। इरफान अपने किए की सजा भुगत रहा है और मेरा दिल कहता है, और मंसूर भी अल्लाह की पकड़ से बचेगा नहीं, उसको उसके गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलेगी। अब किसी को सजा मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। मेरा ये बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी हो? बेटा, जो बिल्कुल आप जैसा हो। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि बेटी हो, क्योंकि बेटियां जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बेटी का बाप बनूं। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करे। आमीन। कैसी जालिम औरत है वो, उसे ये बात बच्ची को कैसे बता दी? इस हकीकत का एक ना एक दिन तो उसको पता चलना ही था बीजी। ये बातें छुपी थोड़ी रहती। ठीक है, छुपी नहीं रहती, पर बात करने का कोई तरीका होता है ना। मुझे पता है राफिया का थप्पड़ की तरह बात मारी होगी बच्ची के मुंह पे। जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के क्यों शोक बना रही हैं? शावेज, कितने सख्त दिल हो गए हो तुम। अरे बहू है मेरी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उस लड़की के लिए मेरे दिल में, मुझे कोई एक ऐसा लम्हा बता दें, कोई ऐसा वक्त बता दें जब उसने आपसे इज्जत से बात की हो। बताएं मुझे। अरे जो कुछ भी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। कम समझ लड़की है बस, और कुछ भी नहीं। वाह बीजी, कल को वो किसी का कत्ल कर देगी तो आप कहेंगी उसको तो अकल ना थी। अल्लाह ना करे वो किसी का कत्ल करे। क्यों करने लगी किसी का कत्ल वो? अच्छी बात भी कभी मुंह से निकाल लिया करो, हद है। You know that I love you. Definitely I'm gonna see you tomorrow. जी छोटे साहब, आपने मुझे बुलाया? Wait a second. कब? वो जी, मुझे लगा शायद आपने मुझे आवाज दी है। Babes, I talk to you later, right? मैंने नहीं बुलाया। अच्छा जी। Oh listen, बुड्ढे, इधर आ। जी? मैंने ही बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने क्यों बुलाया था। अब जब मुझे याद आ जाएगा ना क्यों बुलाया था, तो फिर बुला लूंगा। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। Exactly, मेरी मर्जी। I'm the boss here. जोजो, जोजो, Yes mom. ये शरारती हमारे कमरे में क्यों आया था, क्या करने? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था क्यों आया। तुम्हारी कहाँ की तैयारी जाने की? अब मैं एक्चुअली एक डिनर पे जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ, फिर वहीं लेट स्टे करूंगा, लेट हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा ये रोज रोज आना जाना आना जाना? इट्स ओके मॉम, ऐसा होता है। जल्दी आने की कोशिश करना। जी।
मिशी, मिशी मेरी जान, मेरी बेटी, क्यों अंदर ही अंदर तुम अपने आप को ही सजा दे रही हो? मुझे पता है तुमने खाना भी नहीं खाया है और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ऐसा ना करो बेटा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मिशी मेरी जान, मैं तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। Can I come in? कब तक अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद रखोगे? किसने कहा है मैं कमरे में बंद हूँ? Of course, मुझे कौन कहेगा? अब खुद देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, let's go out somewhere. तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। मेरा मूड नहीं, तुम जाओ। निशी प्लीज ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता। I really care for you और I know you're going through a crisis और you know I wanted to help. जोजो, मैं पापा की बेटी हूँ। I don't care कौन क्या कहता है। That's good. You are very brave. But मिशी, फैक्ट तो फैक्ट है ना। पता है मैं लेटा हुआ सोच रहा था कि पता नहीं मिशी के पेरेंट्स कौन होंगे, क्यों फेंका उन्होंने कचरे में इसे, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था इन सब बातों से मैं। जोजो, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। तो हाइपर होने वाली क्या बात? तुम मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो? शी आई केयर फॉर यू, हमदर्दी कर रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके फाइन मिशी, नहीं जाना तो मत जाओ, मुझ पे चीखने की जरूरत नहीं है, यू नो आई एम सेंसिटिव। जाओ यहाँ से। मर्जी तुम्हारी। हेलो पापा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। हाय, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इट्स पर्सनल पापा। सर मैं थोड़ी देर में हाजिर हूँ। नहीं शाबाश, तो बैठो। बोलो। पापा, अब हमारे पर्सनल मैटर्स इन मामूली वर्कर्स के सामने डिस्कस किए जाएंगे। ए मिस्टर, गेट लॉस्ट। बैठो तुम। मिशी बिहेव योरसेल्फ। जाओ वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। पापा? गो प्लीज। मेरा बेटा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुमसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई और इंपॉर्टेंट हो। बेटा, मुझे शावेज की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल है। वो बहुत जीनियस और हार्ड वर्किंग शख्स है। मुझे ऐसे शख्स की काफी अरसे से तलाश थी। चलो ठीक है, फिर भी हमारी बेटी अगर हमसे खफा है तो इसके पापा कान पकड़कर इससे छोली कर लेते। हम छोली बेटा, माफ कर दो पापा को। पापा प्लीज। अरे मेरा बेटा, ये बात हुई ना। बोलो। वो शावेज पापा बता रहे थे कि बेजी की तबीयत खराब है। हाँ उनकी तबीयत अब बेहतर है। तुम्हारी उनसे बात करा देता मैं, लेकिन सो चुकी हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
तो 10,000 रुपए रखे हैं मैंने, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे तो होने क्या लगा है, कभी रुपया गायब होते हैं, कभी ज्वेलरी। अच्छा तो ये शिराटी की हरकत है। मेरी खामोशी दिन ब दिन इस बुढ़े चोर के हौसले बुलंद कर रही। तभी मैंने कल इसे अपने कमरे से निकलते देखा था। भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप भी कहेंगे ये हर वक्त किसी ना किसी से शिकायत ही रहती है इसको। हाँ बताओ जो बताने आई हो। बहुत जरूरी हो गई आपसे बात करनी। पानी सर से ऊपर हो चुका है। शिराती न जाने कब से आपके घर का सफाया कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है राफिया। शिराती पर मुझे अंधा एतमाद है। ये जो आपका अंधा एतमाद करना है ना, यही उसके हौसले बुलंद कर रहा है। चोरियां शुरू कर दी उसने, मेरे कमरे से भी चोरी शुरू कर दी। तुम्हारे लिए किसी पर भी इल्जाम लगाना बहुत आसान है राफिया। तुम अपनी चीजें खुद रख के भूल जाती होगी। शिराती ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन कल ही मैंने अलमारी में 10,000 रुपए रखे, उड़ा लिए किसी ने। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शिराती ऐसा कभी नहीं कर सकता। भाईजान आप बुलाएं जरा उसे मेरे सामने, मैं अपने तरीके से पूछूंगी ना तो वो गल देगा। राफिया वो बहुत खुददार इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा और ये इल्जाम सुन के तो वो वैसे ही मर जाएगा। आप मेरे सामने एक दफा बुला तो ले उसे, फिर देखिए कैसा कबूल करता है। राफिया बेवकूफी की बातें मत करो। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, किसके लिए दौलत जमा करेगा वो। और सुनो, मुझसे जो तनख्वाह मिलती है ना उसको अक्सर वो चैरिटी में दे देता है। ये रखो और जोजो से कहो कि कल वो मेरा ऑफिस ज्वाइन करे। मुझे इत्तला मिली है कि वो आजकल बहुत पार्टियों पे पैसा लुटा रहा है। उसकी दोस्ताना, उसकी एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको समझाओ। ये तो आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई, मैं तो सारी बातें भूल गई। जॉब पे जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा और दोस्त भी ठीक हो जाएंगे। मैं उसे ये खुशखबरी सुना दूं। है भाईजान, शुक्रिया बहुत बहुत। तुमने शावेज भाई से एक्सक्यूज किया? नहीं, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई सॉरी करने की। माय गॉड, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैरिड रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जरा खुद सोचो, उन्होंने भी तो तुम्हारी हमेशा सारी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त की है ना। नहीं सोनिया, वो बहुत ब्रेव है, बहुत बर्दाश्त और हौसला है उनके अंदर। मेरा बर्दाश्त तो कुछ नहीं है उनके बर्दाश्त के आगे। क्या तुम उनके बगैर रह सकती हो? नहीं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, सोच भी नहीं सकती। अच्छा, जब तुम उनके बगैर नहीं रह सकती तो फिर अपनी अना को खत्म कर दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी सना परस्ती में वो कोई ऐसा फैसला कर बैठे जो तुम दोनों को जुदा कर दे। सोनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम मेरी हेल्प कर दो। अच्छा चलो, मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके बाय। कैसी हैं आप मिसेस सरमत? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? चाय, कॉफी? सिर्फ पानी। पानी प्लीज, थैंक यू। जी तो कहिए कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली शावेज भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब आपका क्या इरादा है? किस बारे में? वो मिशी आपके साथ रहना चाहती है। मेरे साथ? मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। ये मजाक नहीं है शावेज भाई, हकीकत है। आई नो, आपकी जो फ्रेंड है वो एडवेंचर बहुत पसंद करती है। जब तक लाइफ में कोई थ्रिल ना हो, एडवेंचर ना हो, मजा नहीं आता उनको। ये भी शायद इसकी कोई किस्म होगी। प्लीज शावेज भाई, ये कोई एडवेंचर या थ्रिल नहीं है, वो वाकई आपसे मोहब्बत करने लगी है। जी?
मोहब्बत। जी हाँ, बहुत चाहती है वो आपको। कब कैसे ये तो खुद उसे भी नहीं पता। देखिए मिसेस सरमद, आई एम सॉरी, ये जितनी भी बातें आपने की हैं, मैं इन सब जज्बों पर बिलीव नहीं करता। मेरा बच्चा, पर तुम तो कहती थी अल्लाह अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? सब्र करो। पहले फर्रुख मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरे जीने का सहारा मेरा बच्चा भी। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। कैसे सब्र कर लूं? मैं अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं सकी, पर अब मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन सी माँ होगी? कौन सी माँ होगी बदनसीब? बहुत बदनसीब हूँ मैं। देखो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हाँ, सब्र करो। तुमने सब्र किया, सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बशारत, 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 पानी ला दो। कहाँ है ये? ये कैसे हो सकता है शावेज भाई कि आपको मोहब्बत पर यकीन ना हो? मोहब्बत और नफरत को समझने का सेंस तो सब में होता है। ये अलग बात है कि आप समझ के भी ना समझ पाए। आई स्वेयर शावेज भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी है। प्लीज आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। देखिए मिसेस सरमद, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैंने उसके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है। अपनी अना, खुददारी, किसी भी चीज की परवाह नहीं की है मैंने। फिर भी उसको मेरा साथ नहीं चाहिए। अब जब मुझे उसका साथ नहीं चाहिए तो वो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। प्लीज शावेज भाई आप उसे एक बार माफ कर दें। अब उसे आपके सहारे की पहले से ज्यादा जरूरत है। क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? मुझे वक्त ने कभी ऐसी कोई मोहलत नहीं दी। जब आपके नसीब में मिशाल की मोहब्बत लिखी थी तो आप किस तरह किसी और से मोहब्बत कर सकते थे? आप अपना टाइम वेस्ट कर रही है मिसेस सरमद। मैं और मिशी वो पंछी हैं जो किसी एक डाल पर बैठ ही नहीं सकते। हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपके दिल में मिशी के लिए अच्छे जज्बात नहीं है तो आपने अभी तक उसे डिवोर्स क्यों नहीं दी? मिसेस सरमद, अब मैं क्या बताऊं आपको?
कभी अंकल की बीमारी ने तो कभी बीजी के ख्याल से मैं रुका हुआ था। Oh really? क्या आप इसी वजह से रुके हुए हैं? आपका क्या ख्याल है, और क्या रीजन हो सकता है? ये तो आप अपने दिल से पूछिए शावेज भाई। मैंने आपसे कहा ना, मैं एक बहुत जज्बाती आदमी हूं। लेकिन दिल तो आप रखते हैं ना शावेज भाई। प्लीज शावेज भाई, आप आखिरी बार मिशी को माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ मिशी से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता मिसेस सरमत, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने आराम से किस तरह से ले सकती हैं? प्लीज शावेज भाई, मैं मिशी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपनी बेजी की खातिर ही सिर्फ एक बार उसे मौका दे दें, सिर्फ एक बार। देखिए मिसेस सरमत, आप मुझे फोर्स मत करें प्लीज। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ शावेज भाई। मैं आपसे अपनी दोस्त की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ वो इन दिनों बहुत अपसेट है। प्लीज शावेज भाई। उस दिन आपा ने कितनी सच्ची बात कही थी ना, जब असगर के बेटे का इंतकाल हुआ था, याद है? मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था, लेकिन आपा ने मुझे समझाया कि सब्र करो। आपा ने कहा कि बेटा, हर काम में अल्लाह की कोई मसलहत होती है और हर दुख के पीछे कोई ना कोई खुशी छुपी होती है। सही बात है मम्मी, बाज़ बातें हमें वक्त पे ही समझ में आती हैं। अब देखें, माशाल्लाह से आप फिर से दादी बनने वाली हैं। और असगर का मुस्तकबिल संवर जाएगा। हम यहाँ से जाते ही ना सबसे पहले उम्रे की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा के अपनी बेटी के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरी प्यारी सी बेटी को एक बेटा अता फरमा दे। कुछ पता भी है कि अल्लाह के घर में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अम्मी, खाला हमीदा के लिए भी दुआ करें। हाँ बेटा, शुक्र है कि उस पीर से तुम्हारी जान तो छूटी ना। देखो तो सही, उस बेचारी हमीदा की बेटी को पता नहीं कहाँ लेके चला गया। वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। हीरा के साथ होने वाली ट्रेजेडी का सुनकर बहुत दुख हुआ। अब कैसी है वो? बेहतर है, बस एक के बाद एक दुख ने उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। कभी कभी तो लगता है कि उसके दुख की वजह मेरी अपनी ज़ात है। ना मेरी मंसूर से शादी होती, ना हीरा को अपनी बच्ची से महरूम रहना पड़ता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो फरा? मैरिड होने के बावजूद तुमने बेवा जैसी जिंदगी गुजारी है। मम्मी की तबीयत आजकल ठीक है, अभी मिलवाती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरा, मैंने इसे कहीं देखा है। जी, मैंने भी आपको कहीं देखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा है, देखा है मैंने इसको। बेटे, ये कंडीशन हो गई है मम्मी की। जब तक इनको याद नहीं आ जाता, इनकी हालत सही नहीं होगी। असल में मेमोरी मेरी भी वीक हो गई है। थक गई भाई मैं तो। मॉम, हाँ, आपने शिकायत की उस बुड्ढे की अंकल से? की थी। तो फिर
अभी तक उसे लात मार के घर से निकाला क्यों नहीं? निकाल ही ना दें, फौरन उसकी हिमायत कर डाली। कहने लगे कि वो तो खुद अपनी आधी तनख्वाह खैरात करता है, वो क्यों चोरी करेगा। ओह माय गॉड, अंकल क्यों ट्रस्ट करते हैं ऐसे लोगों पर? क्या करूं, भाईजान की तबीयत ही ऐसी, नेचर ही ऐसी उनकी। इतने बड़े हातम ताई है ना वो, तो एक फैक्ट्री मेरे नाम कर दे कम से कम, क्या बिगड़ेगा उनका? वो गैर लड़की और फकीर शावेज को सब दे बैठे। वैसे सच बताऊं जो भाईजान का लंगड़े घोड़े जैसा बिजनेस है ना, इसको सरपट दौड़ाने में उस फकीर का ही हाथ है।